गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाई डीएस। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे अधिगम। अधिगम में पढ़ रहे थे अपन अधिगम के संप्रत्यय या अधिगम के निहितार्थों के बारे में बात की थी। निहितार्थों के बारे में अपन ने देखा था कि जो सबसे पहले जो निहितार्थों के बारे में या संप्रत्ययों के बारे में जो देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो आपके विलियम जेम्स थे। और विलियम जेम्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी कब? 1890 में। कौन सी पुस्तक? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उसमें उन्होंने संप्रत्ययों की बात की थी। उन्होंने संप्रत्यय के लिए संप्रत्यय निर्माण के दो पहलू बताए थे, दो पक्ष बताए थे, एक शारीरिक पक्ष, एक मानसिक पक्ष। मानसिक पक्ष के लिए उन्होंने कहा था कि मानसिक पक्ष जो है वो आपका सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। अगर आपकी जो सफलताएं हैं वो सारे आपके कौन से पक्ष पर निर्भर करती है? मानसिक पक्ष पर। ये इसे करके अपन ने बात की थी। और उसके बाद इन्होंने अपन ने अधिगम के प्रकारों की भी बात की थी। किसके अनुसार? विलियम जेम्स की जो सिद्धांत दिए हैं उनके आधार पर अधिगम के संप्रत्ययों के बारे में अपन ने बात की थी। अपन ने दो संप्रत्ययों के बारे में बात कर ली थी। एक तो आत्म संप्रत्यय था और एक आपका मनोवृत्ति। दो संप्रत्ययों के बारे में अपन ने बात कर ली थी। और हम जो आपका आत्म संप्रत्यय उन्होंने दो प्रकार का बताया था। एक वास्तविक संप्रत्यय होता है, एक आदर्शात्मक संप्रत्यय होता है। ऐसे करके उन्होंने उसके बारे में बताया था। ये सारी चीजों की, सारी बातों की अपन ने पिछले क्लास में बात कर ली थी। अब आज जो अपन बात करने वाले थे, अपन ने रुचि की कुछ बात कर ली थी, बात कर रहे थे अपन रुचि की। बच्चों, रुचि क्या होती है? रुचि किसी कार्य को करने के लिए आपके या व्यक्ति का कितना उसके अंतर्गत उसमें इंटरेस्ट, यानी उसका उसके मन में उस कार्य के प्रति कैसी भावना है, वो उस कार्य को खुद कर सकता है या नहीं। वो बिना विचार के यानी उसके बिना रुचि के वो कार्य को कोई सफलता नहीं आती है। यानी कि कोई भी जब कार्य हो, कुछ भी कार्य की जो सफलता होती है वो आपकी रुचि पर निर्भर करती है। अगर आपको बिना रुचि का कोई कार्य करने के लिए कह दिया जाए तो आप बहुत बड़ी समस्या, नहीं वो कार्य सफलता पूर्वक नहीं कर पाओगे। और वही कार्य अगर आपकी रुचि है उस कार्य को करने में, तो वही आपका रुचि है। ठीक है। तो बच्चों, जो रुचि है वो आपकी शुरुआत से जन्मजात भी हो सकती है अभी और अर्जित भी हो सकती है। और बच्चों, रुचि आपकी स्थायी भी नहीं हो, स्थायी है ये भी कोई पक्का नहीं। आपकी रुचि भी बदलती रहती है। इससे संबंधित हमने आपको विकास दुबे कीर्ति सर की एक लाइन बताई थी। उसके आधार पर अपन ने इनके बारे में चर्चा की थी, इसके बारे में बात की थी। तो उसी के आधार पर अपन ने अपनी बात को आगे बढ़ाया था। तो ठीक है, उसके बाद अपन ने बात कर ली थी रुचि में। अब रुचि में अपन ने कुछ चीजें लिख ली थी। अपन ने रुचि के बारे में लिखा था, तो एक बार फिर से अपन रुचि के बारे में ही लिख लेते हैं और अपना आज का बिंदु स्टार्ट करते हैं। बिंदु आपका पॉइंट क्या है? अधिगम के निहितार्थ। ठीक है। इसमें अपन ने दो की बात कर ली थी। आज अपन तीसरा पढ़ने वाले हैं। कौन सा? रुचि। क्योंकि आपकी रुचि क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में अपन आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। रुचि के बारे में अपन आज चर्चा करने वाले। रुचि के बारे में हमने जो लिखा था वही लिखा था कि रुचि से अभिप्राय व्यक्ति के उस व्यवहार से है जिसे वह स्वेच्छा से या किसी कारणवश किसी आकर्षण का कारण करता है। यानी कि आपका किसी के प्रति आकर्षण है, उसके कारण आप कोई कार्य कर रहे हो, वही आपकी रुचि है। ठीक है। तो इसमें अपन ने लिख लिया था रुचि। ठीक है। रुचि से अभिप्राय व्यक्ति के वह व्यवहार से अभिप्राय व्यक्ति के रुचि से अभिप्राय व्यक्ति के उस व्यवहार व्यक्ति के उस व्यवहार रुचि से अभिप्राय व्यक्ति के उस से है व्यवहार से है जिसे व्यक्ति स्वेच्छा जिसे व्यक्ति स्वेच्छा स्वेच्छा एवं किसी आकर्षण के कारण करता है, एवं किसी आकर्षण के कारण करता है। इसके अनुसार एक मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल एक परिभाषा देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति होने वाला जो आपका व्यवहार या आकर्षण है उसे क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आपके विलियम मैकडूगल विलियम मैकडूगल ने एक विचार दिया। विलियम मैकडूगल ने रुचि की परिभाषा देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति या वस्तु
किसी व्यक्ति या वस्तु व क्रिया, किसी व्यक्ति या वस्तु व क्रिया के प्रति होने वाला आकर्षण रुचि कहलाता है। यानी कि किसी क्रिया या किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति का किस प्रकार का किस प्रकार तरीके से उसका आकर्षण है, वही आपका क्या कहलाता है, रुचि कहलाता है। बच्चों रुचि की विशेषता क्या होती है, देखो रुचि की विशेषता हम अपन लिख लेते हैं। पहली एक तो ये जन्मजात होती है और ये व्यक्तिगत होती है, यानी व्यक्तिगत यानी रुचि किसी के अलग अलग हो सकती है, व्यक्तिगत होती है। दूसरी बात करें अपन इसमें, दूसरा जो है इसके ये जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, इसको जन्मजात भी कह सकती है, जन्मजात भी होती है या अर्जित, यानी कि रुचि दोनों प्रकार की होती है। ठीक है। तीसरी बात करें अपन तो रुचि के अंदर तीसरी बात करेंगे अपन, तीसरी बात में अपन देखेंगे कि तीसरे में शिक्षक को चाहिए कि वो इस प्रकार की यानी बालकों को उनकी रुचि के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है। तीसरे में अपन एक शिक्षक का क्या दायित्व है या शिक्षक के लिए क्या विशेषता है रुचि की, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो एक शिक्षक को चाहिए शिक्षक को चाहिए कि वह बालक की रुचि के अनुसार बालक की रुचि के अनुसार प्रेरणा पैदा करे, प्रेरणा पैदा करे, बालक की रुचि के अनुसार प्रेरणा पैदा करे ताकि बालक रुचि के अनुसार अपना भविष्य बना सके, ताकि बालक अपनी रुचि के अनुसार भविष्य बना सके। ठीक है। बच्चों रुचि क्या होती है, रुचि वो होती है व्यक्ति के अंदर कुछ जन्मजात कुछ विशेषताएं होती है, कुछ किसी के प्रति कोई प्रकार की अनोखा एक आकर्षण होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, रुचि। रुचि में क्या होता है, व्यक्ति वह व्यवहार या उस व्यवहार से लिया जाता है कि व्यक्ति या बालक अपनी स्वेच्छा से अपने किसी आकर्षण के कारण किसी कार्य को करता है, यानी कि कोई भी कार्य आप किसी आकर्षण या रुचि के या स्वेच्छा से कर रहे हो वही आपकी रुचि है। इसके लिए विलियम मैकडूगल ने परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु या क्रिया के प्रति जो होने वाली क्रिया या होने वाला जो आकर्षण है उसे क्या कहा जाता है, रुचि कहा जाता है। रुचि बच्चों जन्मजात होती है और अर्जित भी होती है। रुचि के अंदर रुचि आपकी व्यक्तिगत होती है, यानी व्यक्ति रुचि सबकी समान नहीं हो सकती, व्यक्ति के अनुरूप अलग अलग हो सकती है। ठीक है। अब जो शिक्षक है, शिक्षक का क्या दायित्व है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को बालकों को उस क्षेत्र में ही प्रेरणा देनी चाहिए, उस क्षेत्र में प्रेरणा देनी चाहिए जिसमें बालक की रुचि, यानी कि बालक की रुचि के बिना किसी कार्य के लिए बालक को बिना रुचि के कार्य में बालक को नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार से अपने रुचि की बात कर ली। जो अगला आपका जो चौथा जो आपका रहने वाला है अधिगम का संप्रति, चौथा जो है आपका चौथा संप्रति लिखेंगे अपन, चौथा रहने वाला आपका अभिक्षमता, अभिरुचि, अभियोग्यता, जिसे अपन अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं। अंग्रेजी के लिए एक शब्द एटीट्यूड, बाकी हिंदी के लिए 3 शब्द। ठीक है। अब बात करेंगे अपन अभिरुचि की, वो तो आपकी मनोवृत्ति थी, अभिवृत्ति थी। अब आप बात करेंगे अपन चौथा रुचि, रुचि की बात कर ली अपन ने। चौथा जो अपन बात करने वाले आपके चौथी जो होगी आपकी अभिरुचि होने वाली है, चौथी आपकी है अभिरुचि। अभिरुचि, अभिक्षमता, इसको अलग अलग शब्दों से जाना जाता है, अभिक्षमता, रुचि के अभिरुचि, अभिक्षमता और अभियोग्यता। योग्यता, अभिक्षमता और अभियोग्यता।
ये तो बच्चों इसके हिंदी के नाम और अंग्रेजी में से सिर्फ एक शब्द ले सकते हैं, यूज एटीट्यूड, ATTITUDE, एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड एक शब्द है आपका अंग्रेजी का एटीट्यूड। हिंदी में इसे ही अपन अभिरुचि कहते हैं, इसे ही अपन अभी योग्यता कहते हैं, इसे ही अपन अभी क्षमता कहते हैं। तो जो होती क्या है कि व्यक्ति के अंदर कुछ अपने पद या व्यवसाय को लेकर उसकी किसी प्रकार की योग्यता, यानी वो अपने व्यवसाय के बारे में किस प्रकार की सोचता है, या उसके अंदर कैसी योग्यता, कैसी क्षमता है, किस क्षेत्र में वो कार्य कर सकता है, वही आपकी क्या होती है, अभिरुचि। अभिरुचि में देखो बच्चों, अपन देखते हैं कि किसी व्यक्ति को पद या व्यवसाय को उसकी अभिरुचि या योग्यता का या अभिक्षमता कहते हैं, यानी कि आप कोई कार्य कर रहे हो, आप किस पद पर हो, आप किसी क्षेत्र में, यानी आपके जो पद है उसे क्या कहा जाएगा, आपकी अभिरुचि। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको कहा जाएगा कि आपकी डॉक्टर बनने में अभिरुचि थी, इसलिए आप डॉक्टर बन गए। आपके शिक्षक की रुचि है तो आप शिक्षक बनोगे, आपके वकील की अगर रुचि है तो आप वकील बनोगे, आप इंजीनियर की रुचि है तो इंजीनियर बनोगे। ऐसा कहा जाता है, यानी अभिरुचि जो होती है आपकी क्षमता, यानी आपके अंदर जो क्षमता है उसे आपका क्या माना जाता है, भविष्य माना जाता है। यानी अभिरुचि जो होती है आपकी जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है बच्चों। अभिरुचि जो है वो आपकी अलग अलग प्रकार की होती है। अब अभिरुचि में अपन अलग अलग प्रकार देख सकते हैं, जैसे यांत्रिक अभिरुचि, यानी किसी व्यक्ति को यंत्रों से लगाव है किसी प्रकार का, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र या जो आपके यंत्र होते हैं उनसे उसका लगाव है। जैसे यांत्रिक अभिरुचि में अपन देखते हैं किसी का इंजीनियर, यानी कि किसी मकान वगैरह या लोहे का कार्य करने में उसकी रुचि है, तो वो आपकी यांत्रिक अभिरुचि, यंत्रों से संबंधित जो रुचि है वो आपकी क्या है, यांत्रिक अभिरुचि। उसके बाद आप उसके बाद बात करते हैं कलात्मक अभिरुचि, यानी किसी के अंदर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए भी कई प्रकार की योग्यता होती है, कई प्रकार के चित्र बनाना जानता है, कई प्रकार के मूर्तिकार होते हैं, कई प्रकार के संगीतकार होते हैं, उनमें कैसी अभिरुचि पाई जाती है, उसमें अभिरुचि कलात्मक अभिरुचि पाई जाती है। अगली होती है आपकी शैक्षणिक अभिरुचि। शैक्षणिक अभिरुचि में क्या होता है, बच्चा या तो शिक्षक होगा या विद्यार्थी होगा या वो कोई पत्रकार होगा या कोई लेखक होगा या कोई दार्शनिक होगा, ठीक है। दूसरे चौथे की अपन बात करें तो चौथा आपका है संवेदनात्मक अभिरुचि, यानी किसी के प्रति कोई संवेदना रखना। वो आपका डॉक्टर में संवेदना होती है, पुलिस में भी संवेदना होती है, सेना और वकील में भी संवेदना होती है। अंतिम जो आपकी अभिरुचि है वो होती है आपकी सामाजिक अभिरुचि, और जिस व्यक्ति की सामाजिक अभिरुचि है वो इस समाज में या तो समाज सेवी बनेगा या समाज सुधारक बनेगा या कोई राजनेता बनेगा, ठीक है बच्चों। इसमें लिखो अभिरुचि, अभिक्षमता या अभियोग्यता में लिखो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की पद या व्यवसाय, पद या किसी व्यक्ति में पद या व्यवसाय को उसकी, किसी व्यक्ति के पद या व्यवसाय को उसकी उसकी अभिक्षमता या अभिरुचि कहते हैं, अभिरुचि कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की अभिरुचि, किस प्रकार की क्षमता है, किस प्रकार का उसका जो पद है, वो किस प्रकार के कार्य ज्यादा इंटरेस्ट के साथ कर रहा है, वही आपकी उसकी क्या होती है, अभिरुचि। इसमें क्या क्या आता है बच्चों, इसमें जैसे आता है आपका एक तो डॉक्टर आता है, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक आदि। यानी कि इस समाज में आप किस से संबंधित कार्य कर रहे हो, वही आपकी क्या है, अभिक्षमता। अगर आप डॉक्टर है तो आपकी डॉक्टर है तो आपका डॉक्टरी यानी शारीरिक आपका, शारीरिक आपकी योग्यता अच्छी है। आप इंजीनियर तो आपकी मानसिक क्षमता अच्छी है। अगर आप वकील है तो आप बहस करने में एक्सपर्ट है। अगर आप शिक्षक है तो आप समाज को विकसित करने में एक्सपर्ट है। तो इस प्रकार की अभिरुचि, इसी को अपन क्या कहते हैं, अभिरुचि या अभिक्षमता। यानी कि व्यक्ति की इस समाज में क्या स्थान है, क्या परिस्थिति है, किस स्थान पे व्यक्ति है, वही उसका क्या होता है, आपका अभिरुचि होती है, ठीक है। इसमें आगे बात करते हैं कि अभिरुचि रुचि का भविष्य माना जाता है। जो अभिरुचि, जो अपन ने पहले बात की थी, रुचि, रुचि का ही भविष्य है। जिस प्रकार की बच्चे में बचपन से जिस प्रकार की या बालक में जिस क्षेत्र में रुचि होगी वह उसी क्षेत्र में आगे कार्य करता है। तो बच्चों अभिरुचि की जो भविष्य है वो आपका रुचि, यानी व्यक्ति अभिरुचि भी जन्मजात और अर्जित होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि भविष्य के अंदर आप में जो रुचि है उसके आधार पर आप भविष्य में कोई कार्य करते हैं, वही आपकी अभिरुचि होती है। चलो इसमें को लाइन लिखो, अभिरुचि
रुचि का रुचि का भविष्य है या भविष्य माना जाता है। अभिरुचि रुचि का भविष्य माना जाता है, क्योंकि भविष्य अभिरुचि और रुचि दोनों क्या होती है आपकी जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, अब बच्चों अभिरुचि अलग अलग प्रकार की होती है, व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की अभिरुचि होती है। व्यक्ति किसी को यंत्रों से किसी से ज्यादा लगाव है तो वो यंत्रों से संबंधित कार्य करेगा। अगर किसी का कला में अच्छा लगाव है, किसी को चित्रकला अच्छी आती है तो वो उस कला के क्षेत्र में कार्य करेगा। किसी की शैक्षणिक रूप में अच्छी रुचि है, किसी को शिक्षण प्रदान करने में या पढ़ने में ज्यादा रुचि है तो वो उसी प्रकार का कार्य करता है। और किसी के अंदर संवेदना यानी मन के भाव है, उनको समझने की क्षमता है तो वो आपका संवेदनात्मक अभिरुचि आती है। और जो जिसमें समाज से प्रति जो भी कार्य करने की क्षमता होती है वो आपकी सामाजिक अभिरुचि आती है। अब बच्चों इसका अपन विस्तार से क्या लिखेंगे, इसके केवल अपन एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, इसके प्रकार देखेंगे बच्चों, अभिरुचि के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ एटीट्यूड। पहला जो आपका अभिरुचि, पहली जो आपकी अभिरुचि वो है आपकी यांत्रिक अभिरुचि। यांत्रिक का मतलब समझ रहे हो, यांत्रिक यानी यंत्रों से संबंधित अभिरुचि। तो जब आप में यंत्रों से संबंधित आपको लगाव होगा तो आप क्या बनोगे, या तो आप इंजीनियर बनोगे। ठीक है, आपका यंत्रों से लगाव हो तो आप इंजीनियर बनोगे, आप किसी चीज के मिस्त्री बन जाओगे, बड़े डॉक्टर, किसी प्रकार के बड़े मिस्त्री बन जाओगे जिसको यंत्रों से। आप ड्राइवर बन सकते हो क्योंकि गाड़ी भी तो एक यंत्र है ना। तो अगर आपकी यंत्रों में रुचि है तो आप ये तीन प्रकार की श्रेणियों में जाओगे। तो ये आपका आपकी आंतरिक अभिरुचि की। दूसरी आपकी है कलात्मक अभिरुचि। अभिरुचि, अब बच्चों आपके अंदर अगर कलात्मक अभिरुचि होगी, आपको कला में आपको ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो आपकी कलात्मक जो अभिरुचि होगी, आप चित्रकला में एक्सपर्ट होंगे तो आप उस क्षेत्र में जाओगे तो आप उसमें क्या बनोगे, आप कलात्मक, आपको कला आती है तो आप या तो चित्रकार बनोगे। ठीक है, आपको चित्रकार बनोगे, आप मूर्तिकार बन सकते हो, आपको मूर्ति बनानी अच्छी लग सकती है, आप मूर्तिकार बन सकते हो। आप शिल्प यानी मिट्टी के बर्तन वगैरह बना सकते हो, शिल्पकार, चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार या संगीतकार बन सकते हो। किसके लिए, किसके कलात्मक यानी कि संगीत भी एक कला है, संगीतकार आदि, क्योंकि आपकी रुचि किसमें है, कला में। दूसरा आपका तीसरी जो आपकी शैक्षणिक अभिरुचि। अब बच्चों शैक्षणिक अभिरुचि का तात्पर्य कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। शैक्षणिक अभिरुचि, आपके अगर इंटरेस्ट है शैक्षणिक में यानी शिक्षा में आपका इंटरेस्ट है तो आप शैक्षणिक अभिरुचि है तो आप किस प्रकार के कार्य करोगे, आप शिक्षक शिक्षक बन सकते हो। आप में अगर शैक्षणिक अभिरुचि है तो शिक्षक बनोगे, विद्यार्थी बनोगे, विद्यार्थी तो होते हैं, विद्यार्थी हो सकते हो, आप पत्रकार बन सकते हो, आप लेखक बन सकते हो, आपको कविताएं लिखना पसंद है, आपने को लिखना अगर पसंद हो तो आप लेखक बन सकते हो, पत्रकार बन सकते हो, लेखक बन सकते हो, शिक्षक बन सकते हो, विद्यार्थी बन सकते हो, पत्रकार बन सकते हो, लेखक बन सकते हो और दार्शनिक बन सकते हो। क्योंकि आपको किससे संबंधित है, आपको रुचि किसमें है, शिक्षा में, किताबों में आपको ज्यादा रुचि है तो आप ये सब चीजें, ये पद आपको मिल सकते हैं, ये परिस्थिति आपकी हो सकती है। चौथा जो आपका है वो आपकी संवेदनात्मक यानी कि संवेदना, किसी के प्रति आपको आपके अंदर संवेदनात्मक विचार आ सकते हैं, संवेदनात्मक अभिरुचि। संवेदनात्मक अभिरुचि, संवेदनात्मक अभिरुचि में बच्चों देखेंगे आप डॉक्टर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, पुलिस बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, पुलिस बन सकते हो, सेना में जा सकते हो, वकील बन सकते हो, सैनिक बन सकते हो आदि। ठीक है, चौथी जो आपकी पांचवी जो है आपका वो है सामाजिक बुद्धि। पांचवा जो बुद्धि का प्रकार है वो आपकी सामाजिक अभिरुचि का प्रकार, सॉरी, सामाजिक अभिरुचि। अगर आपको सामाजिक कार्य करना अच्छा लगता है तो आप क्या बनोगे, आप या तो राजनेता बन जाओगे, अभिनेता बन जाओगे, राजनेता बन जाओगे, अभिनेता बन जाओगे, समाज सुधारक बन जाओगे। तो उसके लिए आपको रुचि किसमें चाहिए, उसके लिए आपकी रुचि किसमें होनी चाहिए, उसके लिए रुचि आपकी समाज के प्रति होनी चाहिए। तो बच्चों अपन ने बात की अभिरुचि, चौथा जो प्रकार अपन ने देखा बुद्धि का वो था अभिरुचि। अभिरुचि में अपन ने देखा कि अभिरुचि होती क्या है, यानी व्यक्ति की समाज में क्या परिस्थिति है, किस क्षेत्र में वो ज्यादा अच्छा कर सकता है, किस क्षेत्र की उसके अंदर योग्यता और क्षमता है, वही आपकी
अभिरुचि होती है। बच्चों अभिरुचि के प्रकार बताएं। अभिरुचि के प्रकार 5 बताए हैं। 5 प्रकार कौन-कौन से बताएं? पहले यांत्रिक अभिरुचि यानी कि जिसको यंत्रों से ज्यादा लगाव हो, जिसमें आपके इंजीनियर आते हैं, मिस्त्री आते हैं और चालक आते हैं। दूसरा आपका है कलात्मक अभिरुचि। कलात्मक अभिरुचि में आपका कौन-कौन होता है? आपके चित्रकार आते हैं, मूर्तिकार आते हैं और शिल्पकार आते हैं और संगीतकार आते हैं। तीसरी जो आपकी बात की अपन ने शैक्षणिक अभिरुचि यानी शैक्षणिक अभिरुचि जिसके शिक्षा के संबंधित ज्यादा लगाव होगा, वो या तो शिक्षक बनेगा या पत्रकार बनेगा या लेखक या दार्शनिक बनेगा। उसके बाद बात की अपन ने संवेदनात्मक अभिरुचि यानी आपको किसी के प्रति संवेदना यानी कि किसी के प्रति आपकी संवेदना है तो या तो डॉक्टर बन जाओगे या पुलिस वाला बन जाओगे या सैनिक बन सकते हो। और चौथी जो आपकी पांचवी जो आपकी बुद्धि है वो आपकी सामाजिक अभिरुचि। सामाजिक अभिरुचि में या तो आप समाज सेवी बन जाओगे या आप समाज सुधारक बन जाते हो या राजनेता या अभिनेता बन जाते हो। ये आपके अभिरुचि है। बच्चों अगले बिंदु की अपन बात करेंगे। आपका अगला बिंदु जो रहने वाला है वो रहने वाला आपकी आदतें। आदत, मुझको तेरे आदत हो गई है ना। आदत क्या होती है और कैसे होती है इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। पांचवा जो बिंदु अपन पढ़ रहे हैं अधिगम की संप्रति में, पांचवा जो संप्रति रहने वाला वो आपका रहने वाला है आदत। देखिए किसी कार्य को अगर आप बार बार करते हो तो वो आपका कार्य क्या बन जाता है? आदत बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें होता क्या, आदत में होता क्या कि जब आप पहली बार कोई कार्य करते हो वो आपके जीवन के लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन जब बार बार आप उसी कार्य को करते हो तो वो आपके जीवन के लिए अभ्यास हो जाता है और आपके जीवन में वह स्वभाव में आपके रोजाना दैनिक स्वभाव में आ जाता है। वही आपका क्या होता है? आदत। यानी कि किसी कार्य का नहीं, पहली बार आपने कोई व्यवहार किया, किसी प्रकार का कोई व्यवहार किया, वो धीरे धीरे आपके समय में धीरे धीरे समय के आधार पर क्या होता है? आपके रेगुलरिटी में आ जाता है, आपके स्वभाव में आ जाता है। तो वही आपकी क्या होती है? आदत। उसके लिए मनोवैज्ञानिक गेरट ने एक परिभाषा देते हुए कहा कि आदत किसे कहते हैं? आदत को कहते हैं कि किसी भी कार्य को बार बार दोहराया जाता है तो वो यत्रवत हो जाता है। यानी आपने कोई कार्य बार बार करे तो वो आपके जीवन में वास्तविक हो जाता है। आपको कोई समस्या नहीं, आप बार बार वो कार्य आसानी से कर सकते हो, आपका आदत होता है। दूसरा मनोवैज्ञानिक आपके लाडेल ने भी आदत की परिभाषा देते हुए कहा कि जब व्यक्ति प्रारंभ में जानबूझकर या किसी कार्य को स्वेच्छा से करता है या फिर बार बार करने के बाद वो स्वतः ही हो जाता है। अब सामान्यतः जो आदतें हैं ये आपकी दो प्रकार की बताई गई है। दो प्रकार की आदतें कौन कौन सी है इनके बारे में बताया गया है। इसकी जिनमें दो आदतें कौन कौन सी, एक तो अच्छी अच्छी आदत है, किसी कार्य के लिए अच्छी आदत आती है आपके अंदर, किसी कई बार क्या होती है बुरी आदतें हो जाती है। अब इन्हीं आदतों के अनुसार आदतों की परिभाषा देते हैं व्यक्ति को क्या आपकी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। आदतों की परिभाषा ही देते हुए, अच्छी आदतों की परिभाषा देते हुए व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन है, उसमें बताया गया है कि आदत व्यक्ति का जो दूसरा स्वभाव है, यानी आदत किसी व्यक्ति का दूसरा स्वभाव है जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना शक्तिशाली होता है। यानी कि किसी कार्य को अगर व्यक्ति बार बार कर रहा है तो वो उसके जीवन में आदत बन जाता है और वो 10 गुना ज्यादा प्रभावी होता है। दूसरे मनोवैज्ञानिक है आपके रायबर्ड ने परिभाषा देते हुए कहा कि सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया, यानी किसी कार्य को आप एक पहले तो आप सीखोगे लेकिन धीरे धीरे वो आदतें आपके जीवन में वास्तविक हो जाती है। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने आदतों की 7 प्रकार बताए हैं। 7 प्रकारों के बारे में अपन बात करने वाले। 7 प्रकारों में उन्होंने पहला प्रकार बताया वो आपका बताया यांत्रिक आदतें। दूसरा प्रकार बताया उन्होंने शारीरिक अभिलाषा संबंधित आदतें। चौथा तीसरा जो आपने बताया जो नाड़ी तंत्र से संबंधित आदतें। चौथा जो आपने बताया उन्होंने भाषा संबंधित आदतें। पांचवा उन्होंने बताया विचारों से संबंधित आदतें। छठा उन्होंने बताया नैतिक आदतों और सातवां उन्होंने बताया भावना संबंधी आदतें। यानी मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने आदतों के 7 प्रकार बताए, इनके बारे में अपन बात करने वाले। अपन बात करने वाले आदत। आदत क्या होती है बच्चों? किसी कार्य को आप बार बार करते, पहली बार किसी कार्य को आप स्वेच्छा से कर रहे हो लेकिन वो कार्य आपके जीवन में बार बार अस्थायी हो जाता है, फिर आपको पता नहीं चलता कि अपन ये व्यवहार अपने जीवन में स्थायी हो गया, अपन ये बार बार कर रहे हैं, तो वही आपका आदत होता है। चलो आदत के बारे में लिखो। जब किसी जब किसी कार्य जब किसी कार्य को हम पहली बार करते हैं, कार्य को हम पहली बार जब किसी कार्य को हम पहली बार करते हैं, जब किसी कार्य को हम पहली बार करते हैं तो वह कार्य हमारे जब अपन किसी कार्य को पहली बार करते हैं तो वह कार्य हमारे लिए कठिन होता है
या कठिन लगता है, और यदि हम उसे बार बार करते हैं तो वो हमारे लिए अभ्यास में हो जाता है। ठीक है, कार्य हमारे लिए कठिन होता है, लेकिन उस कार्य को बार बार करने से वह कार्य हमारे अभ्यास में या स्वभाव में आ जाता है। आदत कहलाता है, या कहलाता है आदत बन जाता है। यानी कि पहली बार आपने कार्य स्वेच्छा से किया या किसी के कहने पे किया, अब वो आपके जीवन में हो गया, आप बार बार उस पर प्रयास कर रहे हो, किसी कार्य का आपके जीवन में सरलता से आपके जीवन में आ गया, वही आपका क्या हो गया, आदत। ठीक है, आदत से संबंधित परिभाषा देते हुए एक मनोवैज्ञानिक है आपके गेरट। गेरट ने क्या परिभाषा दी, अब गेरट की परिभाषा लिखो। गेरट गेरट ने परिभाषा देते हुए कहा कि आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला आयाम है, आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है, उस अव्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि यत्रवत हो जाता है, कि वह यत्रवत हो जाता है, यत्रवत हो जाता है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के अंदर कोई व्यवहार या कोई भी व्यवहार को व्यक्ति पहली बार, यानी कोई व्यवहार, कई व्यवहार होते हैं जो व्यक्ति पहली बार करता है, स्वेच्छा से करता है, लेकिन धीरे धीरे वो उस कार्य को बार बार करता है, तो वो उसके जीवन में बार बार दोहराने से उसके जीवन में क्या होता है, हमेशा के लिए यत्रवत यानी परमानेंट हो जाता है वो, और उस व्यवहार को वो अपना लेता है, वही आपका क्या होता है, आपकी आदत है। ठीक है, लाडेल के अनुसार लिखो दूसरी परिभाषा, लाडेल की परिभाषा ये तो लिख लो, फिर अपन लिखते हैं लाडेल की परिभाषा। आज अपन सिर्फ परिभाषाओं की बात करेंगे क्योंकि समय होने वाला है। अगली परिभाषा लिखेंगे अपन लाडेल के अनुसार। लाडेल लाडेल ने परिभाषा देते हुए कहा कि आदत वह व्यवहार है, आदत वह व्यवहार है, आदत वह व्यवहार है जिसे व्यक्ति प्रारंभ में जानबूझकर करता है, जिसे व्यक्ति प्रारंभ में स्वेच्छा या जानबूझकर करता है, फिर बार बार करने पर स्वतः हो जाता है। क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है बच्चों, आदत कहलाता है। ठीक है, अब सामान्यतः आदतें दो प्रकार की है, इनके प्रकारों के बारे में अपन कल की क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने बात की, आज की क्लास में अपन ने बात की, एक तो रुचि की बात की, रुचि क्या होती है, किस प्रकार की होती है, उसके बाद अपन ने बात की अभिरुचि की, अभिरुचि क्या होती है उसके बारे में, कि व्यक्ति की जो रुचि है उसी का भविष्य क्या माना जाता है,
अभिरुचि माना जाता है। और अभिरुचि को व्यक्ति बच्चों अपन ने कितने प्रकार के बताए, व्यक्ति को मनोवैज्ञानिकों ने 5 प्रकार की बताए। उसमें अपन ने बात की यांत्रिक अभिरुचि यानी जिसको यंत्रों से लगाव हो, कलात्मक अभिरुचि यानी जिसको चित्रकारी पसंद हो, मूर्तिकारी पसंद हो। तो तीसरी की बात की अपन ने शैक्षणिक अभिवृत्ति, शैक्षणिक अभिरुचि। शैक्षणिक अभिरुचि में होता क्या है बच्चों, शिक्षक और व्यवहार या लेखक या दार्शनिक, ये सब पत्रकार और ये सब क्या करते हैं, उनमें शैक्षणिक अभिरुचि होती है। फिर बात की अपन ने संवेदनात्मक अभिरुचि। संवेदनात्मक अभिरुचि आपके डॉक्टर और पुलिस सेना में पाई जाती है। सामाजिक अभिरुचि एक राजनेता में पाई जाती है, एक समाज सेवा में पाई जाती है, एक समाज सुधारक में पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपन कल फिर नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।